हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ। यहाँ से करेंगे एक्सरसाइज 10 पॉइंट से लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमारे पास स्टूडेंट। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ इज 12 सेंटीमीटर। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है आपको पता है उसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो उसकी जो इक्वल साइड होती है ना वो दोनों कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। तो मैंने मान लिया इसकी ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल है और ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हमें जो गिवन है हम वही लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, सबसे पहले हमें पहली साइड ट्रायंगल की कितनी है, 12 गिवन है। बी कितना है, बी भी 12 गिवन है। और ट्रायंगल की थर्ड साइड हमें नहीं पता क्योंकि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है, उसकी दो ही साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो थर्ड साइड हमें यहाँ पे फाइंड करनी होगी। और क्या गिवन है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट इतनी आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा इतना फास्ट करके। जैसे बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है, जब धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। पेरीमीटर मुझे 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब साइड्स क्या हैं, ए प्लस बी प्लस सी। हमें पता है ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। और पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो मैंने 30 सेंटीमीटर लिख दिया। साइड ए कितनी है, हमें 12 दी हुई है। साइड बी कितनी है, 12 है। साइड सी हमें नहीं पता, हमें यही फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 24 बन जाएगा प्लस सी आ जाएगा इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये 24 यहाँ पे प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 24 कर देंगे, सो सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगी हमारी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो कि हमने फाइंड कर ली कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान होने वाला है ये क्वेश्चन। कैसे आसान होने वाला है, क्योंकि हमने सी फाइंड कर लिया, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। हम यहाँ से एस की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर बाई 2। और पेरीमीटर कितना है हमारा 30 और डिवाइड में 2 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया सेमी पेरीमीटर भी। सो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोला हुआ है हमें यहाँ पे, और एरिया फाइंड कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू। और स्टूडेंट आपकी वजह से आज मेरे 98 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला ऑलरेडी आता है। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आ जाएगा हमारे पास हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एस की वैल्यू जो भी एस की वैल्यू वो डाल देंगे। 15 इंटू 15 माइनस ए कितना है हमारे पास 12 है, 12 माइनस कर देंगे। 15 माइनस बी 12 है फिर से, एंड सी कितना है हमने अभी निकाला, 15 माइनस सी कितना आ गया, 6 आ गया। माइनस कर लेंगे इसको यहाँ से, रूट आ जाएगा एज इट इज़, 15 एज इट इज़ आ जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 15 में से 12 जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। 15 में से 12 जाएगा फिर से 3 आ जाएगा। 15 में से 6 आ जाएगा 9 आ जाएगा। राइट, इसको आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसके पेयर्स कर लेंगे। ठीक है, मैं क्या 15 को ऐसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ, 3 5 ज़ा 15 राइट, 3 मल्टीप्लाई 3। और 9 को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 3 क्रॉस 3। मैंने 9 को ब्रेक करके लिख दिया 3 क्रॉस 3। अब यहाँ से पेयरिंग करेंगे। ठीक है, जिनकी भी पेयरिंग होती है उनको पेयरिंग करने के बाद उनको ब्रैकेट से बाहर रूट से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है, पर इसका पेयर नहीं बन रहा है। जिनका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहते हैं हमेशा। इनका पेयर बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया। इसमें से पेयर बन रहा था तो एक 3 बाहर आ जाएगा और इनके ऊपर से रूट हट जाएगा और अंदर क्या बच गया, 3 मल्टीप्लाई 5। और 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 15 होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। सो 3 3 ज़ा 9 एंड अंदर रूट के क्या बचा, 15 बचा। और हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। और यूनिट क्या चल रही है साथ में, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाना नहीं भूलना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, जो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल थी ना उसका हमने एरिया फाइंड कर लिया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये वाले। एक फॉर्मूला याद करना है आपको इसके अंदर, एक आपको एस फाइंड करना आना चाहिए और एक इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फिर क्या आपका आसानी से एरिया निकलने के लिए रेडी है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।